नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में एक बार फिर से एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को दहला कर रख दिया। अयोध्या से भगवान श्री राम के दर्शन कर कर श्रद्धालुओं से भरी एक टवेरा गाड़ी जो है, जिसमें करीब 10 लोग बैठे थे, ये यूपी के ललितपुर जिले अपने घर वापस जा रहे थे। तब इनकी गाड़ी जो है एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाती है। कहा जा रहा है कि ड्राइवर जो था, लंबा सफर होने की वजह से उसको थकावट उसके ऊपर हावी हो गई और ये थकावट 8 लोगों की जिंदगी को निकल गई। कह रहे हैं कि हाईवे पर तेज रफ्तार से 10 श्रद्धालुओं के साथ ये टवेरा गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी ललितपुर की तरफ। इस दौरान जालौन जिले के कालपी में ड्राइवर को झपकी आ जाती है और फिर जो होता है वो सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। तेज रफ्तार करीब 120 की रफ्तार से चल रही ये टवेरा कार आगे चल रहे एक ट्रक में जा घुसती है। टक्कर इतनी भयानक कि जो टवेरा गाड़ी है, लंबी चौड़ी गाड़ी है, ये इसका आगे का हिस्सा पूरा पिचक कर पीछे तक आ गया। गाड़ी के अंदर बैठे 10 लोगों में से सोचिए 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सिर्फ 2 लोगों की जान बची, जिनकी हालत नाजुक है, दर्द से लगातार करा रहे हैं और अस्पताल में भर्ती है। उनके परिजनों को नहीं पता कि आने वाले में समय में उनकी जान बचेगी कि नहीं, क्योंकि हालत बहुत खराब। हादसा कितना भयानक था ये आप गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से टक्कर हुई होगी उस वक्त गाड़ी की रफ्तार क्या रही होगी। यही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। 120 की रफ्तार और ड्राइवर की थकान और एक झपकी ने 8 परिवारों को दुखों के सागर में डुबो दिया है। कहा जा रहा है कि अयोध्या से ललितपुर के मेहरौनी लौट रहे श्रद्धालुओं की तेज रफ्तार कार जो है सोमवार की सुबह जालौन जिले के कालपी के 84 गुंबद के पास आगे जा रहे एक ट्रक में जा घुसी। कार सवार 10 में से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल गंभीर हालत में कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है। टवेरा कार में सभी जो थे श्रद्धालु वे अयोध्या से रामलला के दर्शन कर जो है अपने घर वापस लौट रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि भगवान के दर्शन ये उनके अंतिम दर्शन बन जाएंगे। हादसा इतना भयानक था कि कार के परकच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग जो हैं, जब टक्कर होती है करीब आधे घंटे तक तड़पते रहे। लेकिन जो लोग वहां पहुंचे वो इतने मजबूर थे, क्योंकि गाड़ी बुरी तरह से पिचक गई थी, हाथों से उन्हें बाहर निकाला नहीं जाता। बेचारे आधे घंटे तक तड़पते रहे, लोगों से गुहार लगाते रहे कि हमें बचा लो, हमें निकालो। लोग उन्हें आश्वासन देते रहे भैया हम निकाल रहे हैं। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनकी आंखों में भी उस वक्त आंसू आ गए, क्योंकि उनका कहना था कि हम लोग इतने लाचार थे कि चाह कर भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब पुलिस आती है, गैस कटर आती है, गैस कटर की मदद से गाड़ी को काटा जाता है, तब कहीं जाकर लोगों को बाहर निकाला जाता है। इस दौरान 4 से 6 लोग जो है उनकी मौत हो चुकी। वहीं बाकियों ने अस्पताल में दम तोड़ा। इस कदर 10 में से 8 लोगों की मौत हुई। वहीं सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना के दौरान जो है, जब ये हादसा हुआ तो जो वहां लोग पहुंचे उन्होंने एक वीडियो बनाया। जो वीडियो हादसे के तुरंत बाद का था, वो वीडियो हम इतना कहें दर्दनाक है, उस वीडियो को हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी में जो लोग फंसे हुए हैं, तत्पत हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन उस वीडियो में क्या था ये हम आपको बताते हैं। जिन लोगों ने वीडियो बनाया, वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर किसी की आंख नम हो गई। इसमें वीडियो में दिखता है जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है आगे वाला, जिसमें स्टीयरिंग लगी होती है, उसमें 3 युवक आके एकदम पूरी तरह चिपके हुए थे। 2 की थोड़ी देर में ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद जो एक कथावाचक इसमें थे जिनकी इसमें मौत हुई है, मनोज भोड़ेले नाम था उनका, वो बोल रहे थे, खून से लथपथ चेहरा था, वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। जो लोग वहां पहुंच रहे थे, वो जो वीडियो बना रहे थे, उनसे कहते भैया बचा ले हमको, भैया बचा लो। वो कह रहे भैया बचा रहे, जो वीडियो बना रहे वो कह रहे भैया बचा रहे। लेकिन गाड़ी इस तरह से पिच्चा थी कि चाह कर भी जो लोग थे वो आसपास बस देख सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। इससे बड़ी लाचारी कोई नहीं हो सकती। जहां आप मदद करना चाहते हैं, जहां आप चाहते हैं जो मुसीबत में है वो बाहर निकल आए, लेकिन चाह कर भी आप कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाथों के बल की बात नहीं थी।
गाड़ी पूरी तरीके से पिच्चा हुई थी, दरवाजे सब लॉक हो चुके थे। ऐसे में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालना संभव नहीं था, बस उन्हें तड़पते हुए मरता देखना ही जो वहां लोग मौजूद थे चश्मदीद, उनकी किस्मत यही थी। कहा जा रहा है कि जो ये लोग थे ललितपुर जिले के रहने वाले थे, ललितपुर के महरौनी यहाँ के रहने वाले थे, और ये लोग अयोध्या से जब चले हैं तो लगभग 310 किलोमीटर का सफर तय करके ये जौनपुर के कालपी में पहुंचे, लेकिन अभी भी 225 किलोमीटर का सफर बाकी था जो ये ललितपुर के महरौनी पहुंचने में, यानी करीब करीब 550 किलोमीटर का ये सफर इन्हें तय करना था अयोध्या से ललितपुर का। इस दौरान जैसे ही कार जालौन जिले की सीमा में प्रवेश करती है, कालपी क्षेत्र के 84 गुंबद के पास पहुंचती है, ड्राइवर की थकान जो थी वो उसके ऊपर हावी हो जाती है और ड्राइवर को बस चंद सेकंड के लिए झपकी आती है और ये झपकी काल बन जाती है और 8 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कैसे मतलब ये लोग क्यों अयोध्या गए थे, ये सब हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। जो ललितपुर जिले के महरौनी थाना क्षेत्र के कस्बा थरवाचो का पूरा टीकमगढ़ रोड है, इस यहाँ के रहने वाले स्वामी प्रसाद तिवारी जिनकी उम्र करीब 68 साल है, शशिकांत तिवारी 49 साल, कृष्णकांत नायक 40 साल, कथावाचक मनोज 39 साल, देशराज नामदेव उम्र 38 साल, उमेश तिवारी उम्र 24 साल, हरिमोहन तिवारी उम्र 53 साल, अंशुल तिवारी 22 साल, ब्रजभूषण तिवारी 47 साल, दीपक तिवारी उर्फ शिवानंद 26 साल। ये सभी लोग जो हैं टवेरा कार में सवार होकर शनिवार की रात करीब 9 बजे खंडित राम जानकी मूर्ति के विसर्जन के लिए के अयोध्या के सरयू नदी आए थे। यानी इनके पास कोई राम जानकी जी की मूर्ति हो खंडित हो चुकी हो, कोई मूर्ति आती है तो अपने हिंदू में रीति रिवाज में यह है कि उन मूर्तियों को जो है किसी बहती धारा में यानी नहर में या नदी में प्रवाहित किया जाता है। अब इन लोगों को मानता ये थी कि राम जानकी जी की ये मूर्ति है, लिहाजा अगर अयोध्या के सरयू नदी में अगर विसर्जित कर देंगे तो बहुत ही अच्छा। लिहाजा ये सब लोग जो 10 लोग थे ये टवेरा गाड़ी बुक करते हैं और शनिवार को जो है ये अयोध्या में सरयू नदी में पहुंचते हैं और यहाँ पर ये इस मूर्ति जो मूर्तियां थी उनका विसर्जन कर देते हैं। प्रतिमा विसर्जित करने के बाद इन्होंने राम मंदिर, अयोध्या का जो रामलला वाला मंदिर है उसमें दर्शन किए जाके, इसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और 4 मई की सुबह ललितपुर के लिए लौट रहे थे। सुबह करीब 5 बजकर अब जो लौट रहे थे तड़के ही समझ लीजिए चले होंगे ये लोग, ये 3-4 बजे के आसपास चले होंगे। सुबह करीब 5:45 पर जब इनकी कार जो है कालपी कोतवाली क्षेत्र के 84 गुंबद के पास पहुंची तो जो कार चालक था शशिकांत बताया जा रहा है, जो कार चला रहा था शशिकांत तिवारी, उनको अचानक से झपकी आ गई। अब शायद क्योंकि शनिवार को लोग ये पहुंचे, शायद प्रॉपर आराम ना किया होगा, इसकी वजह से जो है शायद शनिवार को यहाँ से गए होंगे, रविवार को पहुंचे होंगे, रविवार और ये एक दिन पूरा इन्होंने किया और 3 तारीख की रात को आधी रात के बाद ये लोग वहां से चल दिए होंगे। इसकी वजह 350 किलोमीटर का सफर इन्होंने करीब 5 से 6 घंटे में तय किया होगा और ये लोग जो है जालौन जिले के कालपी पहुंच गए। तो रात भर ऐसा मान सकते हैं, रात भर नहीं तो ये है रात के 2-3 बजे के बाद से ही सफर कर रहे होंगे। तो एक तरीके से ये उस समय सफर कर रहे थे जब सबसे ज्यादा नींद हावी थी। 3 बजे का बाद कहा जाता है कुंभकर्ण वाला समय आता है जहां पर अच्छे से अच्छा चालक जो होता है ड्राइवर चालक उसको भी झपकी आती ही आती है। ऐसे में जो समझदार चालक होते हैं वो गाड़ी अपने किनारे लगाकर रोक लेते हैं, आराम करते हैं, चाय पानी पीते हैं और इस समय को गुजरने का इंतजार करते हैं। क्योंकि इन्हें 550 किलोमीटर का सफर तय करना था, इनको ये होगा कि यार अब चलते चलो तभी ठीक है, नहीं तो फिर बहुत समय बीत जाएगा और दोपहर में भी ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो फिर और समस्या हो जाएगी। लिहाजा ये लगातार गाड़ी चलाते हुए चले आ रहे थे और ऐसे में जो शशिकांत तिवारी जी हैं उनके ऊपर जो थकान थी, रात में गाड़ी चलाना और दिन में गाड़ी चलाने में बहुत फर्क हो जाता है। रात में आपकी आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है, उसकी वजह क्या है, चारों तरफ अंधेरा है, लाइट जल रही होती, उन लाइट पर आप फोकस करके ड्राइव कर रहे हैं तो आपका फोकस पूरा रोड पर होता है। ऐसे में आपकी आंखों के ऊपर थकान ज्यादा हावी होती है। दूसरी बात, दूसरी तरफ से गाड़ी की लाइट जो पड़ती है उससे भी आपकी आंखों पर असर पड़ता है, आपकी आंखें ज्यादा वर्क करती हैं, जबकि दिन की रोशनी में ऐसा कम होता है, आपकी आंखों को कम काम करना पड़ता है। मतलब काम वही है लेकिन ज्यादा जोर नहीं पड़ता। जोर पड़ना
और कम जोर पड़ना, इससे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से आंखें ज्यादा थक जाती। आप नॉर्मल वॉक करिए, आप दौड़िए, दोनों में फर्क होता है। दौड़ने में थकान ज्यादा होगी, नॉर्मल वॉक पे थकान नहीं होगी। यही कहानी होती है रात में ड्राइव करना और दिन में ड्राइव करना। दिन में मतलब आप समझ लीजिए टहलते हुए चला रहे हैं, गाड़ी आराम से चलती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और रात में आप एकदम फोकस होकर चलाते हैं यार, कि कहीं कोई दिक्कत ना रहे, गड्ढा उड्ढा क्योंकि दिखता नहीं, तो आपको समझ बूझ कर चलाना पड़ता है। और हाईवे आजकल अच्छे हाईवे हैं, 100 की रफ्तार तो मामूली बात है। रात में जब 4-5 बजे का वक्त होता है, एकदम हाईवे पर सन्नाटा पसरा होता है। ऐसे में गाड़ी 100, 120, 130 बड़े ही आराम से चलाते लोग चले जाते हैं। यहाँ पर भी यही था, ये झांसी कानपुर हाईवे पड़ता था, उस हाईवे पर इनकी गाड़ी चलती जा रही थी और झन्नाटे से एकदम 120 की रफ्तार से जिस तरह से गाड़ी की हालत है, पुलिस को लग रहा है गाड़ी की रफ्तार कम से कम 100 के ऊपर ही थी और 120 130 की हो कोई मामूली मतलब बहुत बड़ी बात नहीं। तो गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही थी, लेकिन शशिकांत तिवारी जो गाड़ी चला रहे थे उनके ऊपर थकान हावी होती जा रही थी। और जब इनकी गाड़ी कालपी के, जो हमने आपको बताया कि 84 गुंबद के पास पहुंची, तब चालक शशिकांत तिवारी की आंख झपक गई और ये झपकी 120 की रफ्तार में बस चंद सेकंड लगते हैं काल बनने। यही हुआ यहाँ पर। बहुत किस्मत वाले होते हैं लोग कि झपकी आई और आपकी गाड़ी सीधी रह जाए। इस जब झपकी आती है, दो ही चीज होती है कि आप ऐसे चला रहे एकदम से आंख ऐसे झपकी और आपकी हैंडल स्टीयरिंग जो है वो या तो इधर मुड़ेगा या फिर इधर मुड़ेगा, या फिर आपकी जो स्पीड होती है एक्सीलेटर उस पर पैर पड़ जाएगा और आपकी गाड़ी की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जैसा लग रहा है कि शायद हो सकता हो एक्सीलेटर दब गया, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार और बढ़ गई और जो आगे ट्रक चल रहा था उसमें जाकर ये टवेरा गाड़ी सीधे भिड़ जाती है, घुस जाती है कहें, और इसके बाद चीख पुकार मच। सुबह के 5:30 बजे का वक्त होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोग जो बैठे थे गाड़ी के अंदर में वो सब गहरी नींद में, सिर्फ गाड़ी चालक चला रहा था की वजह से और होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो उसके पास वाली बैठे वाला सीट पे बहुत सतर्क आदमी चाहिए होता है, वो नजर रखे। खासकर ये 3 से 6 बजे के समय में शायद वो भी सो रहा होगा। ऐसे में ड्राइवर को झपकी आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं और यहाँ पर यही होता। गाड़ी जैसे ही ट्रक में डरती है, चीख पुकार एक झटके के साथ सबकी नींद खुलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। हादसा इतना भयानक था कि टवेरा गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचक कर आकर ड्राइवर की सीट तक लग गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी, वहां पर पहुंचे। साथ में जो आसपास कोई ढाबा वाला था, गांव के लोग थे, घर के थे, वो सब वहां दौड़कर पहुंचे। देखा तो कार में लोग बुरी तरह से फंसे हुए थे, चीख चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। उन्हें निकालने की लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए क्योंकि कार के दरवाजे लॉक हो चुके थे। कार पूरी तरीके से पिच्चा थी और उन्हें निकालना संभव नहीं था, हाथ की मदद से नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है कालपी पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लोगों ने पहले ही बता दिया था कि कार की हालत बेहद खराब है, ऐसे लोगों को निकाल पाना संभव नहीं, लिहाजा पुलिस गैस कटर लेकर आई थी और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने गैस कटर की मदद से गाड़ी को काटा। उसके बाद जो है सभी के लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान 10 में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी। पुलिस ने 6 लोगों को तुरंत बाहर निकालकर एम्बुलेंस से जो है मेडिकल कॉलेज भिजवाया, लेकिन वहां पर वार्ड बॉय मौजूद नहीं थे। कहा जाता है, ये अब ये सच है कि नहीं पता नहीं, लोगों का कहना है कि जब एम्बुलेंस से जो घायल थे वो अस्पताल पहुंचे तो वहां कोई वार्ड बॉय नहीं था। ऐसे में करीब 10 से 15 मिनट तक जो है जो 6 लोग घायल थे वो एम्बुलेंस में ही तड़पते रहे। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकाला और इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया। यहाँ 2 और लोगों की तब तक मौत हो गई। बाकी 4 को प्राथमिक मतलब शुरुआती इलाज दिया गया, लेकिन देखा गया कि हालत बहुत गंभीर है, लिहाजा उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। हालत कानपुर में इलाज के दौरान 2 और व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया। इस तरह से टोटल 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं हरिहर मोहन तिवारी और अंशुल तिवारी जिंदगी और मौत से झूल रहे हैं। इन दोनों का भी कानपुर के हालत में इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद जो ट्रक चालक था वो मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने उसे पेट्रोल पंप के पास से पकड़कर हिरासत में ले लिया। लेकिन उसकी गलती नहीं है, भले ही पकड़ लिया लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है इसमें।
हादसे की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। करीब 14.5 फीट की लंबी टवेरा कार जो है महज सिमट कर 10 फीट की रह गई, यानी 4.5 फीट जो है गाड़ी आगे से पिचक कर आ गई। इस तरह से कहें पिक्चर हुई। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार और लोगों का कहें बुरा हाल था। जिसने दृश्य देखा, जो लोग वहां मौजूद थे, वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, अगर देखते तो आप भी रो पड़ते। इस तरह के लोग जो थे, शुरुआत में करें आधे घंटे तक जो लोग गाड़ी में फंसे थे, वो उसमें से ज्यादातर लोग, जो 4 लोग तो मौके पर मर चुके थे, लेकिन ज्यादातर लोग ये गुहार मंगाए थे। लोग जो वहां मौजूद थे, जो वीडियो बना रहे थे, उनका कहना था कि हम मदद करना चाहते थे, लेकिन हमारे हाथों के बस की बात नहीं थी। इतना बुरा हाल था। खून से सने हुए लोग थे। किसी का पैर पूरा तरह से कटा पड़ा है, आधा शरीर कटा है, आधे में जान बची हुई अटकी पड़ी है। जब गैस कटर की मदद से निकाला गया, जब तक अस्पताल ले गए, 2 और मर गए। फिर अस्पताल में इलाज शुरू होता है, कानपुर रेफर करके आते हैं, कानपुर रेफर में फिर 2 और मर जाते हैं। फिर अब 2 ही लोग बचे हैं जिनका। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। सर, सड़क हादसा हुआ है, किस तरीके का हादसा है, कितनी कैजुअलिटी हुई है? आज प्रातःकाल कालपी थाना क्षेत्र में NH 27 पर एक टवेरा गाड़ी जिसमें कुल 10 आदमी सवार थे, ये सारे लोग रहने वाले ललितपुर जनपद के हैं। ये कानपुर साइड से अपने जनपद को जा रहे हैं। अनियंत्रित होकर गाड़ी प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि किसी ट्रक में घुसी हुई है और इस दुर्घटना में कुल 6 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। 4 आदमियों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। CSC मेडिकल कॉलेज जहां पर उपचार चल रहा था, वहां से घायलों को उचित इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर करवाया गया। घायलों का यहाँ पे इलाज चल रहा है। 4 घायल। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल SDM कालपी और CO कालपी और स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए CSC कालपी भर्ती कराया गया था और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। सर, क्या मानते हैं किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ? यह जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि टवेरा गाड़ी अनियंत्रित होकर किसी बड़े ट्रक में टकराई। ये लोग कहाँ के निवासी थे? मैंने बता दिया, सारे लोग जनपद ललितपुर के रहने वाले थे। अभी तक इस पुलिस की जांच में इस हादसे की जो अहम वजह सामने आ रही हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रमुख वजह है तेज रफ्तार। जो चश्मदीद थे उनके अनुसार चालक कार की करीब जो कार की स्पीड थी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था। मतलब 120 से ज़्यादा ही थी, कम नहीं थी, जिससे गाड़ी को कंट्रोल कर पाना शायद ड्राइवर के लिए मुश्किल हो गया और वो ड्राइवर जो है गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया। वहीं दूसरी वजह मानी जा रही नींद की झपकी। करीब 310 किलोमीटर लंबा सफर तय करने के दौरान जो है कार के ड्राइवर को झपकी आ जाने की आशंका जताई जा रही, जिससे वाहन अचानक असंतुलित हो गया और ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर रफ्तार तो थी। ऐसे में इन दोनों ने जो है काल का काम किया और 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं तीसरा कारण माना जाए थकान। लगातार लंबी दूरी की ड्राइविंग करने से ड्राइवर जो है अत्यधिक थक गया था, जिसके चलते वो फोकस नहीं कर पाया, आंखों पर थकान हावी हुई और झपकी बनी। इसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने। तो इस मामले में जैसे इस घटना की जानकारी मिलती है, जालौन जिले के डीएम डीएम राजेश कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि ललितपुर के महरौनी के रहने वाले श्रद्धालु 30 अप्रैल को राम जानकी मंदिर में आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान कुछ मूर्तियां खंडित हो गई थी, जिनका विधि विधान से विसर्जन किया जाना था। इसी मामले में 2 मई की शाम 10 श्रद्धालु अयोध्या आए थे। सरयू नदी में मूर्तियों का विसर्जन किया, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और 4 मई की सुबह ललितपुर के लिए लौट रहे थे। तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में मरने वालों की पहचान शशिकांत त्रिपाठी, कृष्णकांत नायक, दीपक तिवारी, स्वामी प्रसाद तिवारी, मनोज केशराज नामदेव, उमेश और ब्रजभूषण के रूप में हुई। वहीं घायलों में हरिमोहन, अंशुल हैं। ये लोग जो हैं इस दर्दनाक हादसे में घायल हुए और बाकी 8 लोगों की जान चली। अब 8 लोगों के शव जब उनके घर पहुंचे तो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें अंतिम संस्कार के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। सभी को इस हादसे से दुख था। इसमें एक कथावाचक भी थे, जो मनोज जिनका नाम है, वो कथावाचक थे। उनके बहुत सारे भक्त भी थे, उनको मानते थे। जब इस घटना के बारे में उन्हें पता चला तो बहुत दुख पहुंचा। लोगों की भीड़ उनके अंतिम संस्कार क्रिया में उमड़ी और
किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह की खबर उन्हें सुनने मिलेगी, लेकिन यही होनी है। कभी कभी एक छोटी सी चूक जो होता है कि अक्सर मैं अपनी खबरों में जब इस तरह के हादसे की खबर बताता हूं तो ज़्यादातर समय में हादसे की वजह यही एक कारण निकलता है, अक्सर झपकी। तड़के समय में गाड़ी चलाना, झपकी आना, ये बहुत कॉमन बात है। मतलब अगर आप तड़के मतलब 3 बजे से रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे के बाद आसपास ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपने कभी ड्राइव किया है तो आप चाहे लंबी दूरी का सफ़र करें चाहे आप नज़दीकी दूरी करें, इस बात का ध्यान रखिए कि झपकी एक बार आपको आती ही आती। ऐसे में आपको थोड़ी थोड़ी देर, अगर आपको जाना ही ज़रूरी है तो रुकना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। भले ही समय लगे, लेकिन आप अगर रुकेंगे नहीं तो फिर इस तरह के हादसे का शिकार हो जाएंगे। ऐसे में ये भी करना चाहिए कि जब ये समय आ जाए कि 3 बजे के बाद आप ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी की रफ्तार को बड़ी ही नियंत्रित स्पीड में लेके आ जाइए। यानी 80 जो बेस्ट परफेक्ट स्पीड मानी जाती है, उस स्पीड पे अपनी गाड़ी को रखकर चलाइए। तो ऐसे में संभावना है कि बाई चांस झपकी आएगी भी तो हादसा इतना भयानक नहीं होगा जितना जब 100 के ऊपर आप चल रहे होंगे, और उस रफ्तार में अगर आपको झपकी आई तो बचने का मौका भी नहीं मिलता। तो 2-3 सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत होती है जब आप रात में ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर थकान, भले ही आपको न लगे कि यार मैं तो आराम से चला ले जाऊंगा, बहुत कौन सा गाड़ी में बैठना ही तो है, लेकिन आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आंखों पर थकान हावी हो जाती है और आंखें कब झपकेंगी, क्योंकि रात का समय सोने का ही समय है। ऐसे में 12 से 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 3 बजे के बाद आपकी आंखें किसी पल भी, आपको लगेगा कि आपकी आंखें खुली है लेकिन आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको झपकी आती है, उसके बाद भी वो संभाल लेते हैं और फिर वो तुरंत रुकते हैं, चाय वाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, आंखों में पानी वाना डाला, थोड़ी देर रुक लिए, भाई घर ही जाना है, थोड़ा सा देर पहुंच जाएंगे लेकिन रुक के जाओ। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अरे यार अभी कोई बात नहीं, ऐसा पूछा ओछा और चलो खींच लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे, फिर चाय पी लेंगे, फिर रुकेंगे। यही थोड़ा 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 करके जो है ना, एक दिन सब खत्म, जैसा कि इस खबर। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।